रोहित के हमारे साथ रहने आने से पहले हमारा घर नॉर्मल लगता था। सही जगहों पर शांति थी। लेकिन उसके आने के बाद सब कुछ धीरे धीरे लगभग बिना दिखे बदलने लगा। उसने कहा कि वह काम ढूंढ रहा है और मेरे भाई ने बिना किसी सवाल के उस पर विश्वास कर लिया। मेरी भाभी मुझे लगभग हर दिन उसके कमरे में भेजती थी। मेरा नाम अंजलि है और मैं 19 साल की जवान खूबसूरत लड़की हूँ। हर लड़का मेरी खूबसूरती और मेरे नरम फूल जैसे दिखने के लिए पागल है। रोहित मेरी भाभी का भाई है। वह नौकरी की तलाश में आया था, लेकिन दिन ब दिन मैंने उसके मेरे बारे में इरादों को नोटिस करना शुरू कर दिया। जिस तरह से उसकी आंखें मुझ पर टिक जाती थी जब मैं पास से गुजरती थी, जिस तरह से बातचीत रुक जाती थी जब मैं कमरे में आती थी। मैं जवान थी, अपनी शक्ल पर कॉन्फिडेंट थी, अटेंशन की आदत थी, लेकिन यह तारीफ से ज्यादा भारी लग रहा था। यह जानबूझकर किया हुआ लग रहा था। मेरी भाभी ने भी इसे नोटिस किया, या शायद उसने इसे सबसे पहले नोटिस किया। शुरू में उसने कुछ नहीं कहा। वह बस ज्यादा मुस्कुराती थी, धीरे से बात करती थी और ध्यान से देखती थी। जब रोहित हर दिन मुझसे मिलने के लिए कहने लगा, तो आखिरकार मैंने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई। वह मुझसे मिलने के लिए कहता रहता है। मैंने एक दोपहर कहा। मेरी आवाज में हिचकिचाहट थी। जवाब देने से पहले उसने मुझे काफी देर तक देखा। मुझ पर भरोसा करो, बस उसने इतना ही कहा। उसके बाद वह मुझे ऊपर भेजने लगी, कभी चाय के साथ, कभी खाने के साथ, कभी बिना किसी वजह के, और हर बार वह पीछे रहती, एक खामोश गवाह की तरह हॉलवे की रखवाली करती। मैंने खुद से कहा कि वह मेरी रक्षा कर रही है। मैं यह मानना चाहती थी, लेकिन उसका इरादा वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। रोहित तीसरी मंजिल पर रहता था, जो बाकी घर से अलग थी। मेरे भाई ने यह सुविधा के लिए इंतजाम किया था, लेकिन इस दूरी ने रोहित को एक ऐसा कॉन्फिडेंस दिया जो वह नीचे नहीं दिखाता था। मेरा भाई हर सुबह जल्दी काम पर चला जाता था और रात को देर से लौटता था। मेरी भाभी घर पर रहकर एक हाउसवाइफ की तरह घर संभालती थी। एक शाम मेरी भाभी ने मुझसे नॉर्मल लेकिन मजाकिया अंदाज में कहा, जाओ। उन्होंने मुझे चाय का कप देते हुए कहा, रोहित को खाना दे दो, उसे भूख लगी होगी। उनका अंदाज शांत और सधा हुआ था। हाँ भाभी, मैंने जवाब दिया। हालांकि हर सीढ़ी के साथ मेरे कदम भारी होते जा रहे थे। उसके कमरे के बाहर मैं हिचकिचाई, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने पहले भी मुझसे अकेले मिलने के लिए कहा था और मैंने हमेशा मना किया था। लेकिन डर और उत्सुकता मिलकर कुछ ऐसा बन गया था जिसका मुझे नाम नहीं पता था। जब मैं अंदर गई तो रोहित पंखे के नीचे आराम से बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। तुम आ गई, उसने खड़े होकर कहा। मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगी। तुम्हें खाना देने आई हूँ, मैंने जवाब दिया, ट्रे टेबल पर रखते हुए। प्लीज खा लो। मैं तुरंत जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। उसके हाथ ने मेरी कलाई को धीरे से लेकिन मजबूती से पकड़ लिया। नजदीकी से मैं चौंक गई। मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी। हमारे शरीर एक दूसरे से बहुत करीब थे और कमरे में तनाव बढ़ गया। बिठाया, उसने धीरे से कहा। मैं यह बहुत लंबे समय से अपने अंदर दबाए हुए था। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा, जैसा महसूस कर रही थी, उससे ज्यादा मजबूत आवाज में बोलने की कोशिश करते हुए। एक पल के लिए हम दोनों में से कोई नहीं हिला। हमारे बीच की हवा भारी लग रही थी, अनकही बातों से भरी हुई। फिर मैं पीछे हटी और चली गई। खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, क्योंकि मेरे विचार शांत नहीं हो रहे थे। उस रात मेरी भाभी ने ध्यान दिया। तुम बेचैन लग रही हो, उसने कहा। क्या कुछ हुआ? मैंने परेशान होकर जवाब दिया। खाना के बजाय तुम्हारा भाई खेलना चाहता है। जब से वह आया है
वह मुझे उसके साथ खेलने के लिए मजबूर कर रहा है। उसने सब कुछ चुपचाप सुना। वैसे वह भी कभी वैसी ही लड़की थी जैसी मैं आज हूँ। फिर वह ऐसे हंसी जैसे मैंने उसे कोई बचकानी कहानी सुनाई हो। तुम बेवकूफ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, उसने कहा। जवानी में आकर्षण होता है, यह नॉर्मल है। जब मेरे साथ पहली बार हुआ था तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। यह इंसानी फितरत है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इससे लड़ने से यह और मजबूत होता है। तुम्हें भी इसमें मजा आएगा। उसकी बातों ने मेरे दिल पर जोर से असर किया। मैंने उसकी बातों पर विश्वास करने और सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश की। लेकिन भाभी, अगर कोई हमें साथ खेलते हुए देख ले तो? अगर मेरे भाई को पता चल गया तो? मैं अपने भाई से डरी हुई थी। मुझ पर भरोसा करो, मैं बाहर खड़ी होकर नजर रखूंगी, मेरी भाभी ने कहा। उसने मुझे रोहित के साथ खेलने के लिए मना लिया और मैं मान गई। रोहित ने मुझे बिठाया, मेरे पास आया और खेल के बारे में बात करने लगा। जैसे ही हमने गेम खेलना शुरू किया, मैं थक गई और रुकना चाहती थी। जब आवाजें बंद हो गईं, तो मेरी भाभी समझ गई कि हमारा काम खत्म हो गया है। वह मुझे मेरे कमरे में ले जाने आई और पूछा कि क्या हमें मजा आया। मैं सोचने लगी, मेरी भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं? उनका जरूर कोई मकसद होगा। मैं थक गई थी, इसलिए सो गई। जब मैं पानी पीने उठी, तो मैंने देखा कि रोहित ने मेरे मोबाइल पर एक गेमिंग वीडियो भेजा था। उसे देखकर मुझे कुछ होने लगा। मुझे तुरंत दोबारा खेलने का मन हुआ। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसके कमरे में चली गई। मेरी भाभी अक्सर मुझसे रोहित के साथ वीडियो गेम खेलने के लिए कहने लगी क्योंकि मुझे इसमें मजा आने लगा था। लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, वह यह थी कि हम हमेशा दिन में खेलते थे, रात में नहीं। जब भी मैं अपनी भाभी से यह पूछती, वह हमेशा बात टाल देती। इसलिए मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगा। एक दिन मैंने तय किया कि मैं अपनी भाभी के कमरे में रोहित के साथ खेलूंगी। मैंने रोहित के कमरे में एक कैमरा लगा दिया था ताकि मैं देख सकूं कि उन दोनों के बीच क्या होता है, और मैं छिपकर देखने लगी। मैंने सुना रोहित अपनी बहन से बात कर रहा था। बहन, मुझे उसके साथ ऐसा करने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि, और तुम्हारे अलावा मेरा किसी और के साथ खेलने का कोई इरादा या मूड नहीं है। लेकिन ध्यान रखना जीजाजी को पता न चले, नहीं तो उसकी बहन को बिगाड़ने के लिए हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। यह सुनकर मुझे पता चला कि वह रात में अपनी बहन के साथ भी गेम खेल रहा था। इसीलिए मुझे रात में खेलने की इजाजत नहीं थी। मुझे समझ में आने लगा कि वे लंबे समय से एक साथ गेम खेल रहे हैं, और अगर वे पकड़े जाते तो वे बहाना बनाना चाहते थे। जब उन्हें मेरी मौजूदगी से संतुष्टि मिल जाती, तो वे मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उस समय मैं चुप रही। अपना मोबाइल मिलने के बाद मैंने वह रिकॉर्डिंग भाई बहन दोनों को सुनाई। मेरी भाभी मेरे पैरों पर गिर पड़ी और बोली, अपने भाई को कुछ मत बताना, नहीं तो वह हम दोनों को मार डालेगा। मैं तुम्हारी शादी रोहित से करवा दूंगी, लेकिन यह सच किसी को मत बताना। मेरी भाभी बहुत डरी हुई थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी। अब मेरी शादी रोहित से हो गई है और अब वे दोनों मेरी जिंदगी के साथ खेलने के लिए पछतावा महसूस कर रहे हैं, और मैं एक बॉस की तरह जी रही हूँ, यह जानते हुए कि जब चाहूँ उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।